ऐलान हुआ बंगाल में धर्म के आधार पर चलने वाली सभी योजनाएं बंद। बस इसी फैसले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति का पूरा माहौल बदल दिया है। नई बीजेपी सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अब राज्य में सरकारी योजना धर्म के आधार पर नहीं बल्कि समानता और विकास के आधार पर चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सामने आई इस खबर ने ममता सरकार की कई पुरानी नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले असर पड़ा उन योजनाओं पर जिनमें इमामों, मुइज्जिनों और पुजारियों को मासिक भत्ता दिया जाता था। ममता सरकार ने साल 2012 में इमामों और मुइज्जिनों के लिए मासिक भत्ता शुरू किया था। बाद में विवाद बढ़ने पर हिंदू पुजारियों के लिए सहायता योजना लाई गई थी, लेकिन अब नई सरकार ने इन योजनाओं को बंद करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि राज्य का पैसा किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। यही नहीं, दुर्गा पूजा समितियों को दिए जाने वाले अनुदान और बिजली बिल में भी मिलने वाली छूट पर अब समीक्षा की बात कही जा रही है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने संकेत दिए हैं कि हर उस योजनाओं की जांच होगी जिसमें धर्म के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती थी। नई बीजेपी सरकार का दावा है कि बंगाल लंबे समय से कर्ज और आर्थिक दबाव से जूझ रहा है। ऐसे में अब सरकार का फोकस भत्ता आधारित राजनीति से हटाकर विकास आधारित राजनीति पर रहेगा, यानी रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और प्रशासनिक सुधार पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का नाम भी बंगाल की राजनीति में तेजी से चर्चा में आ गया है, क्योंकि बीजेपी समर्थक इस फैसले को योगी मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लंबे समय से कहते रहे सरकार सबकी हो सकती है लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, और अब बंगाल में भी बीजेपी यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकारी योजना धर्म देखकर नहीं बल्कि जरूरत देखकर चलेंगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार का काम किसी भी धर्म विशेष को खुश करना नहीं बल्कि हर जरूरतमंद नागरिक तक समान रूप से सहायता पहुंचाना है। यही वजह है कि अब बंगाल में समान अधिकार और तुष्टीकरण खत्म जैसे मुद्दे तेजी से उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी इस फैसले को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। टीएमसी और कई नेताओं का कहना है कि सरकार सामाजिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी बताया है, लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार अब अपने फैसले पर कायम दिखाई दे रही है। सरकार का कहना है कि कल्याणकारी योजनाएं धर्म आधारित नहीं हो सकती। राज्य की संपत्ति और सरकारी धन पर पहला अधिकार आम नागरिकों का है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में सचमुच तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होने जा रही है? क्या आने वाले समय में बाकी धार्मिक सहायता योजनाओं की भी समीक्षा होगी? और क्या बीजेपी बंगाल में योगी मॉडल को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल में धर्म के आधार पर चलने वाली सभी योजना बंद वाला फैसला राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करता दिखाई दे रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।